चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं उनका सवाल ले लेते हैं। वो है नंदलाल मनवानी जी, पूछते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड कब चलेगा? तो आज तो ट्रेंड में हरा निशान है, बाजार में ब्रॉडली लाल निशान है, लेकिन ट्रेंड में आज थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। ट्रेंड के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? सो अगर ट्रेंड की बात करें मैम, जो एफएमसीजी और ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ का कंसर्न है, ट्रेंड में भी ये क्वार्टर में हमने वही देखा। जो ट्रेंड के अपडेट्स थे, क्वार्टरली अपडेट, दोज वर नॉट दैट एनकरेजिंग। दैट्स व्हाई गैप डाउन के साथ ये स्टॉक हमें डाउन मिला है। तो ये स्टॉक अभी तक बाय में नहीं है मेरे रडार पे। आई वेट फॉर सम टाइम, पॉसिबल है मे बी 6,000 लेवल क्रॉस करने के बाद ही इसमें एक स्ट्रेंथ है। सो हम्म, राइट नाउ तो दिस इज नॉट ऑन द लॉन्ग लॉन्ग रडार, तो ये स्टॉक अभी बेरिश ही लग रहा है। जी। अ, अब अगला सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद उमर का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास कोठारी पेट्रोकेम के शेयर्स हैं। क्या ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है 1 साल के लिए खरीदने के लिए? सो एज सच अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे कोठारी पेट्रोकेम के, आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, बट ये जो चार्ट है, चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। हम्म। बट सिंस लास्ट 2 इयर्स ये एक रेंज बाउंड मूव में चला गया ओके। है। बट यस, चार्ट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है जो 160 का। सो जब तक ये चार्ट 160 के ऊपर है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप। सो यस, चार्ट इज स्ट्रॉन्ग। ओके। इनके फंडामेंटल्स एक बार देख लेनी चाहिए। हम्म। आई थिंक फंडामेंटल्स में भी कोई ग्रेट या मतलब ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है हम्म, फंडामेंटल्स में भी, या प्रॉफिटेबल है कंपनी, बट ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है अभी तक। बट चार्ट वाइज दिस इज स्ट्रॉन्ग, जब तक 160 लेवल के ऊपर है, देयर इज ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग अप। जी। अविनेश जैन का सवाल है। व्हाट इज योर व्यू ऑन अदानी ग्रीन एनर्जी फॉर 1 ईयर? सो अदानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट की अगर बात करें, इफ वी लुक एट जो अदानी का जो फॉल हुआ था बड़ा, वो बॉटम वाज अराउंड 800 लेवल, एंड हम्म। स्टॉक मल्टीपल टाइम वो लेवल से रिवर्स हुआ है। नाउ हम्म। रिसेंटली ये स्टॉक में एक्टिविटी स्टार्ट हुआ है, सो आई थिंक इसका मेजर मूव वुड स्टार्ट अबव 1090 लेवल। अगर ये हम्म। लेवल स्टॉक क्रॉस कर लेता है, देन देयर इज क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी दैट हम्म। अपसाइड के लेवल इसमें देखने मिले। सो यस, चार्ट में एक इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, ओके। एंड मेजर मूव माइट विल स्टार्ट अबव 1090 लेवल। Okay, what should one do for 1 year? Should one buy at So these 1 year, levels? yes, one year should buy at this level, हम्म। and 1090 लेवल के ऊपर उसमें पिरामिड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल जो है वो है निशीत दोषी जी का। वो पूछते हैं डेक्कन सीमेंट के बारे में। डेक्कन सीमेंट पे चार्ट का व्यू क्या है? डेक्कन सीमेंट जो है वो 1083 के स्तर पे इस समय कामकाज कर रहा है। तो चार्ट पे आपको कैसे लगता है? सो डेक्कन सीमेंट का चार्ट अगर देखे, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। हम्म। रिसेंटली ये स्टॉक में अबो 900 लेवल का एक ब्रेकआउट आया था, जो हम्म। काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आया था, एंड हम्म। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट बन रहा है। सो दिस वुड बी डेफिनेटली, अब काफी चल चुका है शॉर्ट टाइम में, तो ये बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली रहेगा। एंड यस, इस पे काफी अच्छे टारगेट देखने मिल सकते हैं, बिकॉज हम्म। एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है स्टॉक में। ओके, बट इसकी मार्केट कैप बहुत छोटी है ना सो योगेश? मार्केट कैप एंड अर्निंग वाइज देखे, अर्निंग में आई थिंक ये लास्ट क्वार्टर में जस्ट अर्निंग का एक बड़ा ब्लिप दिखा था। हम्म। अदरवाइज सेल्स वाइज एंड एवरीथिंग कंपनी उतना ग्रेट, मतलब आई कैन से डीग्रोथ ही हो रहा है। सो दिस मस्ट बी ट्रिगर, मस्ट बी सम कॉर्पोरेट सम टेक ओवर और समथिंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट नंबर वाइज तो उतना ग्रेट नहीं दिख रहा है मार्केट सीमेंट कैप। स्टॉक्स में या सीमेंट स्टॉक्स में अगर हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला है, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो। सो मोमेंटम तो इस स्पेस में रहा है और नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद है इस स्पेस से। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द ट्रिगर्स दैट इज आल्सो प्लेइंग आउट इन डेक्कन सीमेंट। पर ये बहुत ही छोटी मार्केट कैप की कंपनी है डेक्कन सीमेंट। 1517 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है इस पूरे साल में। बट यस, इट्स होल्डिंग अप। तो चार्ट्स
तो हमको योगेश जी ही बताएंगे, तो उनके हिसाब से चार्ट्स जो है वो इस समय स्ट्रांग लग रहे हैं। अगला सवाल जो है वो सुब्रत पांडे का है। वो पूछते हैं इकॉस इंडिया, आई डोंट नो, पहले तो अपने व्यूअर से मैं ये इकोस, कहूंगी कि आप, यस, आप इकोस मोबिलिटी आई थिंक। क्या इकॉस मोबिलिटी ही होगा। प्लीज अपने कंपनीज के नाम जब आप लिखते हैं ना, स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि समझ नहीं आता। आप बहुत शॉर्ट करके लिख लेते हैं, वो भी समझ में नहीं आता। इट गेट्स डिफिकल्ट टू रियली गेट इनटू दिस स्टॉक्स। तो स्टॉक का नाम है इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी। ये स्टॉक जो है 321 रुपए का है। इन्होंने 324 रुपए में खरीदा है। 1000 क्वांटिटी इनके पास है। आपसे पूछते हैं कि इनमें क्या, इसमें स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और यहाँ से होल्ड करना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए? सो ये जो आई थिंक रिसेंटली लिस्टेड 2024 में आया हुआ आईपीओ लग रहा है ये। जी। एंड एक आईपीओ स्टॉक में एक चीज है दैट आईपीओ स्टॉक जब भी उसके लिस्टिंग डे हाई के नीचे चलता है तो वो इतना ग्रेट नहीं होता है वो स्टॉक के लिए। बट अगर रिसेंट हम लोग डाउन में देखें, ये स्टॉक 182 से चला है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो अगर आपका क्लोजिंग प्राइस कॉस्टिंग अगर पास में ही है, यू शुड होल्ड दिस स्टॉक। 288 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और ये स्टॉक में मेजर मूव, अगर ये स्टॉक 330 के ऊपर निकल जाता है, वहां पे सस्टेन होता है, तो यहाँ पे वी कैन सी गोइंग बैक टू इट्स लिस्टिंग डे का जो लेवल है 415 लेवल। Okay, again, the market cap of this company is 1920 crores, 1920 करोड़ की मार्केट कैप है। और कुछ प्रोस एंड कॉन्स बता देती हूँ कि फंडामेंटल साइड से पॉजिटिव्स क्या है। पॉजिटिव्स ये है कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। उन्होंने लास्ट 5 इयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ 115% का कैगर दिखाया है। तो अब नतीजे आने की जो उम्मीद है, वो देखते हैं कि नतीजे कैसे निकल के आते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 के। लेकिन ये कुछ जो पॉजिटिव्स है वो इस स्टॉक में प्ले आउट होते हुए आपकी 324 की खरीद है। ये स्टॉक जो है इस समय 321.80 पे कामकाज करते हुए, तो आप होल्ड करने की सलाह देंगे योगेश? यस, होल्ड कर सकते हैं इसको। होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो मोनिका मान का है। पूछते हैं AWL के बारे में, अडानी विलमार के बारे में। और अडानी विलमार के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली 8 से 9% की। नतीजे बेहतर आए उसके बाद ये माना जा रहा है द वर्स्ट इज ओवर एज फार एज द फंडामेंटल स्टोरी इज कंसर्न, कि वर्स्ट जो है वो सब प्राइस में है, क्योंकि ये स्टॉक ने ब्रॉडली ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को फ्रॉम लास्ट नियरली 2 to 3 years। योगेश, AW ऑन चार्ट्स क्या करना चाहिए? Is everything the worst in the price now? Can one buy? सो अगर सारे अदानी के चार्ट हम लोग देखें, सारे इनफैक्ट ये सेक्टर में जो आई थिंक ग्रुप लेवल पे एक अच्छा रिबाउंड दिख रहा है। स्पेसिफिकली अगर अदानी विल्मर की बात करें, ये स्टॉक अभी तक उसने ग्रेट कुछ परफॉर्म नहीं किया है। इट्स इन कंसोलिडेशन सिंस आई कैन से नवंबर 2023 जो बॉटम बना है, अभी भी वहीं ट्रेड कर रहा है। ग्रेट वॉल्यूम भी अभी तक मुझे होते हुए नहीं दिखे इसमें। सो यस, आई वेट फॉर 290 लेवल टू बी टेकन आउट। ये लेवल क्रॉस करने के बाद मेरा व्यू इसमें चेंज होगा, बट दैट वुड आल्सो ए रिकवरी। उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट अभी तक नहीं बना है इसका। Okay. So you won't play the recovery part, सो right? You want, करंट करंट लेवल पे आई वॉन्ट बी बाइंग। okay. आई वेट फॉर 290 लेवल टू बी क्रॉस। वो Okay. लेवल पे एंट्री बनेगा विथ 270 लेवल का स्टॉप लॉस। ओके, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक मोमेंटम वापस लौटा है इस स्टॉक में। नतीजे ठीक ठाक ही रहे थे। डेट रिडक्शन पे भी कंपनी जो है वो काम कर चुकी है। बहुत सारी स्टोरीज इसमें डेवलप होती रहती है। उसका एक इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। बट यस, यहाँ पे योगेश का मानना है कि 290 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है उसके बाद ही वो इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे। और अगर आपका सवाल, और अगर आप भी नहीं खरीद रहे, तो फिर आप सवाल जो है वापस कुछ हफ्तों के बाद जब स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा। अगला सवाल जो है वो अनिल तनवर जी का है, नेटवर्क 18 के बारे में है। नेटवर्क 18 का स्टॉक उनके पास शेयर है जो उन्होंने 65 के भाव पे खरीदे हैं। नेटवर्क 18 के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमने स्टॉक में देखा, लेकिन आज वहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सो द स्टॉक इज एट 6114।
इनकी जो खरीद है वो 65 की है, आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए? सो नेटवर्क 18 का अगर मैं चार्ट देखूं, आप 2015 से ये चार्ट देख लीजिए, स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। बीच में एक आध बार इट वेंट टिल 100, बट हुँ, आई सी दिस चार्ट इन अ लॉन्ग टर्म साइडवेज मूव। हुँ, कोई एक क्लियर अप ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज सिंस 2011 का अगर लेवल फर्स्ट टाइम 2011 में आया था 65 का, तो तब से हुँ, स्टॉक 30 से 90 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो ये स्टॉक आई डोंट प्रिफर बीइंग अ ट्रेडेबल। हुँ, इससे काफी बेटर स्टॉक्स अवेलेबल है, सो आई स्किप दिस स्टॉक। ओके। सो मैं रेकमेंड करूंगा ये, इवन एट दिस लेवल आल्सो ये उतना ग्रेट स्टॉक नहीं हुँ, है। हुँ, ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। नाम नहीं लिखा, वीबीएल के बारे में है, वरुण बेवरेजेस के बारे में। वो आपसे जानना चाहते हैं और वरुण बेवरेजेस को देखिए तो 700 आई थिंक 670-80 लेवल से ये स्टॉक जो है वो नीचे ही चला जा रहा है। कोई मोमेंटम जो है इस स्टॉक में नहीं देखने को मिला। थोड़ा बहुत रिकवरी जो है पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। द स्टॉक इज़ बैक टू नियरली 490 लेवल्स नाउ। क्या करना है? रिकवरी प्ले करनी है? सो ये स्टॉक में इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो 440 लेवल पे मल्टीपल बॉटम्स बने हैं, ओके। एंड आई वेट फॉर अ ब्रेकआउट। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनते हुए मुझे दिख रहा है। अगर ये स्टॉक में 505 का अगर लेवल ब्रेकआउट आता है, दैट वुड बी अ ट्राइंगल ब्रेकआउट विच कैन टेक दिस स्टॉक टू 560 570 लेवल। सो यस, रिकवरी इसमें प्ले कर सकते अबोव 505 लेवल। Okay. So we have to wait till the stock crosses 500 levels, right, Yogesh? यस यस, करेक्ट। Okay. हरिकेश राणा जी का सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल जो है वो एनएमडीसी स्टील पे है। एनएमडीसी स्टील उनके पास है जो उन्होंने 60 रुपए पे लिया है। एनएमडीसी में तेजी आएगी या अभी और नीचे जाएगा? तो 60 रुपीस का स्टॉक अब 40 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। इनको लॉस भी हो रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं इसमें तेजी आएगी या फिर आप क्या सलाह देंगे? सो एनएमडीसी स्टील अगर स्टॉक हम लोग देखें, अगर इसका फंडामेंटल्स देखें, तो स्टॉक आई थिंक लास्ट 4 से 5 क्वार्टर में लॉस ही दिखा रहा है, हम्म, एंड सेल्स ग्रोथ है, बट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज द कंसर्न। अब इन्होंने ऑब्वियसली हाई लेवल पे बाय किया है, तो रिसेंटली मुझे एक छोटा सा स्मॉल एक बाय मिला है 40 लेवल के ऊपर। हम्म, तो इन्हें सलाह रहेगी दैट अगर जब तक इन्हें कोई अच्छा बेटर स्टॉक नहीं मिलता इसे रिप्लेस करने के लिए, ये बने रह सकते हैं। मे बी हम्म, सम रिकवरी टिल 50 लेवल या 48 लेवल एक आ सकती है इसमें, बट विल टेक सम टाइम, हम्म, बिकॉज ये स्टॉक एक बड़े डिप के बाद अब साइडवेज हो चुका है। सो करंटली इज इन कंसोलिडेशन। हम्म, सो ये होल्ड कर सकते हैं, बट एनी अपमूव इन दिस शुड बी हम्म, यूज्ड एज द एग्जिट अपॉर्चुनिटी। हम्म। योगेश, any other stock that you like in steel space? सो स्टील स्पेस में आई थिंक बेटर वुड बी द टाटा स्टील है जो इसको प्ले कर सकते। अब रिसेंट आई थिंक ये क्वार्टर में सेल के नंबर अच्छे एक्सपेक्टेड है, एंड चार्ट वाइज भी बिफोर रिजल्ट हमने काफी मोमेंटम देखने मिला है। तो अगर इन्हें पिक करना है तो आई थिंक छोटे स्टॉक में अगर जाना है तो सेल वुड बी द बेस्ट पिक। ओके। निखिल अग्रवाल जी का सवाल है, वो पूछते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने खरीदे हैं 494 के भाव पे। उनके पास इन्फो एच भी है जो उन्होंने 1457 के भाव पे खरीदा है, और उनके पास ममता मशीनरी भी है जो उन्होंने 495 के भाव पे खरीदा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं तीनों ही स्टॉक्स का। वन बाय वन विल कवर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स फर्स्ट। सो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर इज रियली गुड चार्ट। अब अगर देखें हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर को, 440 का एक ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये स्टॉक में टारगेट अभी भी दूर है। आई थिंक जो चैनल में स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसका टारगेट कुड बी मोर देन 620 630 लेवल। सो ये स्टॉक में एक बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, स्टॉप सेकंड, लॉस, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप टारगेट। लॉस। टारगेट तो यस, बता दिया आपने, सो स्टॉप लॉस। टारगेट तो बता दिया मैंने। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 470 लेवल। सो इन्फो एज स्टॉक अभी मेरी बाय रडार पे नहीं है, ओके। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1340, हम्म, बिकॉज लुकिंग एट द चार्ट स्ट्रक्चर इन्फो एज का उतना ग्रेट नहीं है। सो आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस स्टॉक। हम्म, स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 134050 के बीच में कहीं पे।
अगर वो लेवल ब्रेक होता है, हमें फर्दर डाउनसाइड देखने मिल सकती है स्टॉक में।